यस सर। कीजिए, शेयर कीजिए। ऑलराइट, तो यहाँ से रिटर्न करते हैं हम लोग प्लेयर डॉट। फर्स्ट नेम को। ऑलराइट, अभी कीजिए तो एक बार रन कीजिए। अच्छा, वो ये सर्वर नहीं चल रहा, सर्वर स्टार्ट कर लीजिए। हो जाएगा, स्टार्ट आ जाएगा अपने आप। वॉच ही किए थे ना, रन किए थे। सर वॉच किया है। हाँ, तब तो लिख रहा है नीचे ओपनिंग इन एग्जिस्टिंग ब्राउजर सेशन। फिर जाइए यस उस सर। पे, वो जो क्या था हमारा प्लेयर स्लैश क्रिएट वाला लिंक। सबमिट करें। खाली फर्स्ट नेम लिखिए, ओनली राइट फर्स्ट नेम एंड सबमिटेड। बस इतना लिखे, सबमिट कीजिए, देखते हैं। ये रिफ्रेश हो रहा है सर। सबमिट नहीं हो रहा है। नहीं सर, ये तो बार बार रिफ्रेश हो रहा था सर। तो वहाँ नहीं पहुँच रहा होगा फिर। यस। नहीं, वहाँ पहुँच क्यों नहीं रहा है। प्लेयर स्लैश क्रिएट सबमिट का जो एक्शन था, बजाय विजुअल स्टूडियो में जाइए। सर अच्छा, एक तो ये देखिए तो क्या अंडरलाइन आ रहा है वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, फर्स्ट नेम में भी नल, बॉदर नहीं करना है अभी। नल हो सकता है, ठीक है, हो सकता है तो अच्छा, फर्स्ट नेम नल है इसलिए नहीं आ रहा है क्या। अच्छा, दो चार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम लोग, चलिए कोई बात नहीं। एक काम करते, रिटर्न। ऑलराइट, अभी जाके देखिए तो एक बार से रिफ्रेश करके देखिए तो, या सबमिट करके देखिएगा पेज को। यस सर। हाँ, मैं देखिए हेलो आ रहा है बट वो नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है ना। और डेटा नहीं था इसलिए वो पेज पे, मतलब अभी पेज पे नहीं जा रहा था, तो वही प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट गेटिंग द डेटा। वही यस सर। वी आर नॉट गेटिंग द डेटा। जाइए, अब देखते हैं पेज पे, उस पर जाइए, विजुअल स्टूडियो में जाइए। सर और क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इसको डेटा नहीं मिल रहा है। स्ट्रिंग एस स्मॉल ही रहेगा। इसका, हाँ, स्ट्रिंग का एस स्मॉल रहेगा। तो यहाँ पे कीवर्ड की तरह उसको इम्प्लीमेंट किया गया, हालांकि वो क्लास ही है पीछे में, ठीक है, बट कीवर्ड की तरह यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया इसको। अ, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है ना कि प्लेयर डॉट फर्स्ट नेम में क्यों कुछ नहीं आ रहा है ना, जबकि उसी टाइप से हमने ये वाला प्रोग्राम बनाया है तो इसमें आ रहा है। इसमें कुछ
प्रॉब्लम नहीं है। टूर्नामेंट टूर्नामेंट प्लेयर प्लेयर। स्ट्रिंग हमने डिस्प्ले करा है, स्ट्रिंग आ गया, लेकिन फॉर्म से डेटा नहीं आया है। अच्छा एक बार फॉर्म देखिए तो जाके, को क्रिएट वाला जो फॉर्म है, क्रिएट डॉट सी एस एच टी एम एल, कुछ डिक्लेयर उक्लेयर करना पड़ेगा क्या ऊपर में उसमें? मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार। नहीं, ऐसा तो कोई डिक्लेरेशन मैंने नहीं किया, कोई मॉडल वॉडल डिक्लेयर नहीं किया मैंने उसमें। फॉर्म है मेरा भी, एक्शन खाली है, मैंने भी मेथड डाला हुआ है, और वही है, लेबल उबल है। एक काम कीजिए, तो जो फर्स्ट नेम है ना, डोंट गिव ये अंडर्स, नहीं नहीं, मेरा भी तो एंड डेट है उसमें, अंडरस्कोर तो है ही। अच्छा, हो सकता है फिर मेरा स्टार्ट डेट और एंड डेट जा नहीं रहा होगा इस वजह से शायद। अच्छा एक बार वो अंडरस्कोर हटाइए तो वहाँ से, इनपुट वाला जो है ना, फर्स्ट नेम, नेम जो है, नेम में से हटा दीजिए तो, या जैसे वहाँ पे दिया था ना कैपिटल में, वैसे दीजिए, तो एन कैपिटल कर दीजिए, एफ कैपिटल कर दीजिए, अंडरस्कोर हटा के। हम्म। अब एक सब में बार सर। अभी इसी में करके देख लीजिए, पहले इतना करके देख लीजिए फर्स्ट नेम मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है, सेव इट। ठीक है, सेव इट। यस सर। हो यस गया। सर। अब जाके सिर्फ यस वहां सर। जाके एक बार रिफ्रेश ही करके, रिफ्रेश नहीं, एक बार पेज को पहले रिफ्रेश, बैक जाइए, बैक जाइए मेरे ख्याल से। हाँ हाँ ठीक है, ये पेज आ गया। अब इसमें एक बार फर्स्ट नेम डाल दीजिए, सबमिट करके देखिए, आ गया। अच्छा, ठीक है, वही प्रॉब्लम है। यस सर। एंड दैट इज वाई हमारा डेट भी वहाँ पे ठीक से नहीं आ रहा था, है ना, जो दो प्रॉब्लम कर रहा था ना हमारा डेट आने में, तो यस वो सर। डेट का भी वही इशू था। तो अभी सब में ठीक कर देना होगा, तो कर दीजिए, मतलब यही हमको नोटेशन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, वो जो ये वाला केस का है ना, पास्कल केस का नोटेशन यूज़ करना पड़ेगा, तो चेंज इट एवरीवेयर। मुझे भी अपने वाले में चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इशू बना के चेंज करूंगा उसको अपने वाले में। यस सर। इनफैक्ट वो सब लेबल फॉर जो लिखा है ना आपने, उसमें कर ही दीजिए, हालांकि उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट मतलब जब नेम चेंज हो ही गया तो आप कर ही दीजिए। सर यार रहने लेवल दीजिए, फॉर में। चलेगा, हाँ नहीं नहीं, चलेगा चलेगा, बिकॉज लेबल फॉर नॉर्मली आईडी से रिलेटेड होता है, तो आईडी तो चेंज नहीं किया हमने, आईडी वैसा ही है। ठीक है, ओनली नेम हैज बीन यस। चेंज ना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं हो, ठीक है। अब अब एक बार ट्राई करके देखिए। एक एक मिनट है मिथुन जी, आप कीजिए, मैं एक मिनट में आता। सर इसको हटा दे सर, ये हाँ हाँ अनकमेंट हाँ, कर दे। हाँ हाँ अनकमेंट कर दीजिए। क्या हो रहा है? बेबी सही है तो बेबी सही है। हाँ मिथुन जी, हो गया। हेलो, आवाज आ रही है मिथुन जी? यस सर, हो गया सर। ये हो गया सर। हम्म। यस सर, हो गया सर। इसमें एक मिनट सर, शायद इस वाले में था। फिर इसको हटा देते हैं। वो इसके कीबोर्ड कंट्रोल टैब दबाइए ना, आ जाएगा। हाँ हो गया, लिखा तो है प्लेयर क्रिएटेड, है ना। एक बार डेटाबेस यस चेक कर सर। लीजिए, तो डेटाबेस में पहुंचा है डेटा। ओके सर।
सर अच्छा सेलेक्ट करना। हाँ सेलेक्ट करके स्पेलिंग सेलेक्ट कर। ये तो एक मिनट सर। जो सेमीकोलन छूट गया था ना, तो ये काम कीजिए ना, मिटा के सिर्फ सेमीकोलन डालिए तो हो जाएगा। नहीं वही वही पूरा मतलब, जब तक सेमीकोलन डाल से ऊपर से नीचे पूरा वो किया है। यस सर। वो पूरा कमांड फिर ले लिया। हाँ सर। हाँ अब लिखिए। बिना सेमीकोलन के सर। नहीं सेमीकोलन डालना होगा, सेलेक्ट में सेमीकोलन डालना होगा। बट ये क्या दिक्कत आ रहा है सर? वो वही वही चीज, एक एक मिनट रुकिए। प्लेयर्स था ना हमारा टेबल का नाम, प्लेयर्स। हाँ ओके सर। यस सर। बट ये सर आ रहा है सर, फर्स्ट नेम प्लेयर्स डॉट करके आ रहा है। शायद गलती से कोटेशन में तो हमने नहीं लिख दिया, देख लीजिए। हाँ ये हाँ उसी लिए। ओके फिर से सर डालना होगा। तो हाँ ये हाँ बोले बोले। नहीं मतलब फिर तो वो डेटा तो रहेगा, उसको फिर ओमिट करना पड़ेगा सर। हाँ एक बार हटा सकते हैं सबको, तो खैर टेस्टिंग है, करते जाइए डालते जाइए, बाद में कभी हटा देंगे हम लोग, फिर फ्रेश डेटा डालेंगे टेस्ट करने के लिए। यस सर। फिर से सेम कमांड रन करना होगा सर। सेम सेम सेम। जैसे अभिषेक कुमार सिंह मेल। हो गया, तो यहाँ तक तो हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। चलिए तो अभी क्या करते हैं, मतलब अब मान लेते हैं कि मॉड्यूल हमारा खत्म हो गया ये, ठीक है, और इसको एक बार पब्लिश कर देते हैं। बट दे आर फ्यू स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, तो वो बाद में आते हैं। तो वो लाइन नंबर 31 को हटा दीजिए, वो तो बेकार है ना वो तो। हाँ अब ये सब सेव हो गया हमारा, ठीक है। तो नाउ कंट्रोल शिफ्ट आई से completed हो जाएगा सर। कैसे कैसे। हाँ 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 हो कंट्रोल जाएगा। शिफ्ट। हाँ यस सर। हो गया। तो अब चलिए अब हाँ कर दीजिए, सबको कर दीजिए। हाँ सब तो सर है ही ऑलमोस्ट। यस सर। ओके। तो फिर वो जो हमारा सोर्स कंट्रोल वाला आइकन है वहाँ पे क्लिक कीजिए। ये सर। ऊपर 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 वो जो सेकंड वाला जो बटन रहता है ना, हाँ वो सोर्स कंट्रोल है, नाम सब याद कर लीजिए सबका। ओके। ये सर फिर सोर्स। अभी क्या कीजिए, ये चेंजेस को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, वो चेंजेस नीचे में है ना चेंजेस, हाँ उसको प्लस कर लीजिए, कमिट कर दीजिए यस। पहले। और देन पब्लिश द ब्रांच। ठीक है, ये फिर क्रिएट। क्रिएट कर दीजिए पुल रिक्वेस्ट। यस सर। क्रिएट कर लीजिए नीचे में। यस सर। चलिए फिर वहाँ पे चेकआउट मेन का ऑप्शन आ गया, देखिए बीच में ब्लू में आ रहा है ना, चेकआउट मेन। थोड़ा सा ये ऊपर रहा है, सर। हाँ वो वाला, हाँ उसमें क्लिक कीजिए। यस सर। तो हो गया, अब बाकी उस फाइल को बंद कर दीजिए, वो सब कटा कटा दिखा रहा है बिकॉज मेन का पार्ट नहीं है, यहाँ से एडिटर से बंद कर दीजिए। हाँ वहाँ से बंद कर सकते, कर दीजिए, कर दीजिए सबको बंद। यस सर। ठीक है, इनफैक्ट इसको बंद कर दीजिए, बाद में फिर देखा जाएगा कुछ चेंजेस होगा तो, है ना, मतलब सबको हमने बंद कर दिया। नाउ लेट्स ये अब फिर से सोर्स कंट्रोल में जाइए और वो जो आपका ब्रांच था उसको डिलीट कर दीजिए। ब्रांच को डिलीट सर। हाँ यस सर। ठीक है हो गया। तो अब यस सर। फ्रेश है आपका, ठीक ठाक है वो प्रोजेक्ट। अब मैं आता हूँ अपने सिस्टम पे और पहले तो आपका वो कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ।
पुल रिक्वेस्ट आ गया। ठीक है, तो अगर कोड देखना है तो देख लेते हैं। तो ये तो फ्रेश बना हुआ था ये प्लेयर कंट्रोलर, ठीक है। सपोज व्यू कर लिया इसको मैंने। फिर ये तो जरूरी है भी नहीं ऐसे भी, ये तो अपने आप बनाता है वो टेबल डिजाइनर जो भी है। देन क्रिएट प्लेयर टेबल करके, ये भी हमको मतलब नहीं है इससे भी, वो खुद ब खुद बनाया है, ये भी खुद ब खुद बनाया है। हाँ, अब इसमें क्या था, इसमें चेंजेस किया है अपने कुछ, है ना। ये ऐड ही किया है यहाँ पे। ठीक है, ये एडेड 2 लाइन्स हियर। ठीक है, क्या ऐड किया वो मालूम ही है, ये वाला ऐड हुआ था व्यूड। ठीक है, फिर ये तो फ्रेश बनाया था आपने। ठीक है, एंड दिस वन ऑल्सो पूरा फ्रेश बना हुआ था। चलिए, तो सब ठीक ठाक है, देख ही लिया गया था। रिव्यू चेंजेस, उसके बाद में अप्रूव। देखिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। ठीक है, तो हमने ये भी बात किया था कि सेम फाइल जब हम लोग दोनों चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, है ना। तो अभी तक तो कोई दिक्कत यस ऐसा नजर नहीं आया, है ना। ठीक है, इट वाज फाइन। तो मर्ज करते हैं, फाइनली कंफर्म कर देते हैं। ऑलराइट, देन लेट अस डिलीट ब्रांच। अब पहले तो CRUD पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग पूरा, है ना। ठीक है, इश्यूज 2 में जाते हैं। इशू 2, इशू अब एक ही बचा हुआ है। तो जैसे अपने लिए बनाया है वैसे आपके लिए बना देते हैं, क्रिएट अ पेज टू डिस्प्ले ऑल टूर्नामेंट्स करके, है ना। नेक्स्ट ये हमारा टास्क होगा, है ना। तो ये मैं करूंगा, और आप क्या कीजिएगा, आप एक पेज बनाइएगा जहाँ पे सारा का सारा प्लेयर को डिस्प्ले कीजिएगा। पेज टू डिस्प्ले ऑल प्लेयर्स। ठीक है, यस तो सर। नेक्स्ट डे जब भी बैठेंगे तो यही काम करेंगे। विल ट्राई टू क्रिएट अ पेज, ठीक है, टू डिस्प्ले ऑल प्लेयर्स, है ना। तो आप ये कीजिएगा, मैं ये करूंगा। ठीक है, तो अभी तो CRUD ही कर रहे हैं हम लोग, तो आज हमने सी करके देख लिया, क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को जब बार बार रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे अभी कैसा छोटा सा एक मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए आज करके हमने छोड़ दिया, है ना, ये सब चीजें, तो क्या होगा, फिर से वो मिस्टेक आप भूल जाइएगा, है ना। एंड दोबारा जब कभी बहुत बाद में कीजिएगा तो आप देखिएगा कि फिर से वो मिस्टेक हो रहा है। तो 2-4 बार कीजिएगा तो अपने आप क्या होगा, रियलाइज हो जाएगा, हाँ क्या करना नहीं करना है बोल के। ठीक है, तो दैट इज वे प्रैक्टिसिंग इज रिक्वायर्ड। तो अभी क्रिएट का एक एग्जांपल तो हो गया। और देखिए, जब आप सिर्फ देखते हैं तब क्या होता है, तब उतना क्लैरिटी नहीं आता है, जब करते हैं अपना तब ज्यादा क्लैरिटी आता है ना। यस तो सर। ठीक है, तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद में दिस इज रीडिंग, है ना। तो ये हमारा CRUD का CR हो जाएगा, ये R हो जाएगा। ठीक है, रीड है ना। तो रीड हमको दो दो करना है, बाद में और भी करेंगे। ये तो हम पूरा का पूरा डेटा रीड करके लाएंगे, मतलब ऑल द प्लेयर्स, ठीक है, और ऑल द टूर्नामेंट्स है रीड करके लाएंगे। बट सिचुएशन होगा ना जहाँ पे एक को देखना है या एक को एडिट करना है, ठीक है, तो वहाँ पे सिंगल को ही रीड करना होगा सिर्फ हमको, तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रीड ओनली। ठीक है, तो ये अभी रीड ऑल है, बाद में हम सिंगल रीड को भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तो आई क्रिएट एन इशू फॉर दैट। ठीक है, और उसके बाद में हाँ, हाँ, और एक चीज हमने देखा कि नेम जो है केस सेंसिटिव नहीं है वहाँ पे ना फॉर्म में, कि अगर स्मॉल में भी लिखते हैं तो काम कर जाता है, बट इट हैज टू बी इन दैट ऑर्डर एक्चुअली, है ना। ठीक है, कि जैसे फर्स्ट नेम, अगर आप बिना स्पेस का फर्स्ट नेम स्मॉल में भी लिख देंगे तो काम करेगा, बिकॉज मेरे केस में फॉर्म में सब चीज स्मॉल में लिखा होता है, नेम एंड एवरीथिंग, है ना, वाज रिटन इन स्मॉल ओनली, है ना। तो काम कर जा रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। तो लेकिन सिर्फ स्टार्ट डेट और एंड डेट में प्रॉब्लम आ रहा था, आई थिंक दैट वाज ड्यू टू दैट ओनली, है ना, वो अंडरस्कोर बीच में लगा हुआ था, उसी कारण प्रॉब्लम कर रहा था, जो मैं देख लूंगा। ठीक है, आई सी दैट, आई चेक दैट आउट। तो ये CRUD हो जाएगा, CRUD का CR हो जाएगा। फिर उसे ना अपडेट और डिलीट बनाना है, तो अपडेट एंड डिलीट सिंपल है। ठीक है, वो एक दिन में आराम से हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं कल। ओके सर। ठीक है, यस सर। बाय सर। बाय।